कि राजनीति ऐसी चीज़ होती है, ऐसा नहीं है कि एक पक्ष को गिरा दे, दूसरे पक्ष को उठा दे, तीसरे को उठा दे और सबको खुश तो हमारे घर में ही नहीं किया जा सकता। तो फिर राजनीतिक व्यक्ति सबको खुश कैसे कर सकता है? उसकी एक अपनी विचारधारा होती है, उसका एक अपना सोचने का तरीका होता है। किसी भी पार्टी का नेता आ जाए, मंत्री आ जाए, प्रधानमंत्री आ जाए, मुख्यमंत्री आ जाए, वो सबको खुश वैसे भी नहीं कर सकता। एक ऐसा प्रश्न दिमाग में आ रहा है, दिमाग में क्या कि मैंने काफ़ी वर्षों पहले एक राजनीति विज्ञान की पुस्तक में पढ़ा था ये कोटेशन, गुंडों और आतंकियों की अंतिम शरण स्थली का नाम ही राजनीति। इस चीज़ को आप कहाँ पर देखते हैं? या क्या ये कथन जो मुझे याद आ रहा है कि कॉलेज टाइम के एक पुस्तक में मैंने पढ़ा था। इसमें मैं एक नाम और जोड़ता हूँ, गुंडे, राजनेता और धर्मगुरु, क्योंकि तीनों का अपना सामंजस्य है। हर कोई एक दूसरे की दुकान चलाता है। गुंडों का अंतिम पड़ाव राजनीति है या राजनीति में उनको शरण मिलती है, तो धर्मगुरुओं से शुरुआत होती है। ये तीनों कलाकार लोग हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये तीनों लोग ही सही हो जाएं, अगर ये तीनों लोग अच्छा काम करें, पहली बात, अगर गुंडा अच्छा काम करता तो गुंडा नहीं बनता, लेकिन अगर वो गुंडा बन के प्रायश्चित करता है, अंदर से उसको फील होता है कि मैंने गलत किया। इंसान पूरे जीवन भर गलतियां करता है, लेकिन अगर मरने से पहले मान ले कि मैंने गलत किया या मैं जो सोच रहा हूँ वैसी दुनिया है नहीं, अंदर से उसको रियलाइजेशन हो जाए, तो मैं कहता हूँ उसने अपना पूरा जीवन स्वच्छ कर लिया, शुद्ध कर लिया। लेकिन गुंडा नहीं कर पाता। इसी प्रकार धर्मगुरु अगर सही सोच रहा है, वो धर्म की आड़ में अपना आधिपत्य बना रहा है, पैसा कमा रहा है, दबा के ऐसे काम कर रहा है जो एक बिजनेसमैन करता है, तो फिर किस बात का धर्मगुरु? फिर आते हैं राजनेता। अगर राजनेता जो हमारा लीडर है, जो जनता के लिए काम करता है, और अब देशों में जनता के लिए काम किया जाता है, क्योंकि राजाशाही व्यवस्था तो अब लगभग खत्म सी हो गई है। बिल्कुल। जनता का जनता द्वारा शासन ही आज अस्तित्व में है। तो अगर नेता ही गड़बड़ है, बड़े पद पे बैठा हुआ राजनेता ही गड़बड़ है, तो फिर वो हमारा ध्यान कैसे रखेगा? क्योंकि उसकी खुद की महत्वाकांक्षा आड़े आएगी। वो सामने से ऐसा चेहरा लेके आपको उल्लू बनाता रहेगा कि मैं तो आप ही के लिए जी रहा हूँ, मैं तो सब कुछ आपका ही काम करता हूँ। तो जैसे जनता अपने आप को कलाकार मानती है ना, कि हम तो पारंगत हो गए, हम तो नेताओं की धज्जियां उड़ा देते हैं, आज सोशल मीडिया का जमाना है, हम तो सामने एक्सपोज कर देते हैं नेताजी को। मैं कह रहा हूँ नेता आपके भी बाप होके निकलते हैं, वो आपसे 4 हाथ और आगे चलते हैं। आप उनके साथ भावुकता का खेल करते हैं कि नेताजी हम तो आपकी शरण में हैं, हम तो ये, वो आपके सामने अलग ही रोना रोते हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो एक अलग बात है। तो आपने सही कहा कि जो गुंडे हैं उनका अंतिम जो पड़ाव है या अंतिम जो स्थिति है वो राजनेता ही है। वो राजनेता बन भी जाते हैं कई बार खुद भी अपने पाप धोने के लिए, है ना। वो अंदर से प्रायश्चित तो नहीं करते, वो आध्यात्मिक स्थिति में तो नहीं आते, बल्कि राजनेता बन जाते हैं। एक महत्वाकांक्षा खत्म हुई, दूसरी महत्वाकांक्षा पूरी हुई। तो मैं कहूँगा कि वो गुंडे खुद राजनेता ही बन जाते हैं, और ज़्यादातर जगह गुंडे राजनेताओं का संरक्षण भी करते हैं। बिल्कुल सही। काफ़ी हद तक इस प्रश्न से मैं सहमति की ओर जा रहा हूँ। जो कथन किसी भी एक लेखक ने लिखा है वो कहीं ना कहीं सोच समझ कर लिखा था। तो ये लगता नहीं कि जैसा मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि कुछ वर्षों पहले हमारी सरकार ने नाम बिल्कुल वो चेंज किया कि जो राजपथ था उसका नाम कर्तव्य पथ रखा, कि मतलब पहले उस नाम के अंदर एक आधिपत्य, एक शासन, प्रभाव जमाने की वो नज़र आती थी। वैसे ही क्या राजनीति के शब्द को बदलकर जननीति या कुछ ऐसा ही नाम नहीं रख दिया जाए कि जिससे लोगों को जुड़ने का एक बहुत बड़ा कारण मिले? हकीकत में देखा जाए ना तो ये राजनीति है ही नहीं, है तो ये कर्तव्य नीति। मन से काम करना, लोगों के लिए काम करना। और जब हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ खुद का काम भी ईमानदारी से करना चाहिए, खुद के काम का भी एक कर्तव्य होता है, लेकिन जब लोगों के लिए काम कर रहे हैं और लोगों के पैसों से ही कर रहे हैं, लोगों का पैसा है, ये संसार भी लोगों का है, जनता का ही पैसा है, जनता ही है। आप भी तो उन लोगों के बीच में से उठ के आए हैं, आप कौन है? आपकी भी तो ये परेशानियां रही होंगी। लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाती है जब राजनेता की मनसा उल्टी हो जाती है। फिर आप नाम भी अगर एक राजनीति के तहत ही बनाते हैं, क्योंकि आज जो सोशल मीडिया का जमाना आप देख रहे हैं, आज हर कोई अच्छा बनना चाहता है, तो जनता भी ये चाह रही है अच्छा बने। तो जनता को उल्लू बनाना आज बहुत आसान हो गया। बड़ी भावुकता के साथ नेता उनके मन को टच करते हैं और वो ऐसी ऐसी चीजें लाते हैं कि जनता को ये लगे कि ये जो नेता है ना, इसको खुद का तो कुछ करना ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ अगर नेता ये नाम चेंज ना करे, अंदर से ही कुछ ऐसा करके दिखाए, तो क्या जनता पागल है कि उसको दिखता नहीं है क्या? नेता लोग इतना चंदा इकट्ठा करते हैं चुनाव लड़ने के लिए, वो पैसा इतना मोटा होता है, फिर ये बोलते हैं साहब देश के अंदर पैसे की कमी है। वो सारा पैसा अगर लोगों की सेवा में लगा दिया जाए या लोगों तक पहुंचा दिया जाए सही तरीके से, तो फिर आप मुझे बताइए कि नेता को अपना कॉलर बार बार वाइट दिखाने की आवश्यकता पड़ेगी? भले ही वो कितना ब्लैक हो, लेकिन जान जान के वाइट दिखा रहा है कि मैं ऐसा हूँ। तो कोई सा भी नेता आज आप देख लीजिए, चाहे आपके पक्ष का हो या किसी और के पक्ष का, मेरे तो कोई पक्ष का नहीं है, मैं तो खुद ही अपने पक्ष का हूँ बस। लेकिन वो नेता ये कोशिश कर रहा है कि मैं कितना अच्छा आदमी हूँ, क्योंकि अब की राजनीति हो रही है अच्छे के हिसाब से। अब की राजनीति पावर दिखाने के हिसाब से नहीं हो रही, मैं खुद ही कह रहा हूँ कि राज के हिसाब से नहीं हो रही।
क्योंकि जनता समझ चुकी है कि जो हम पे राज करता है उसको हम सल्टा देंगे, उसको तख्त से नीचे गिरा देंगे। समय बदला है। हाँ, तो अब पतली गली का रास्ता निकाल करके उनको हल्का-हल्का चुग्गा डाल के, मक्खन लगा के, अच्छी बातें करके, थोड़ी उनके धर्म की प्रशंसा करके कि हम इस राज्य में आए हैं, ये पावन भूमि है, ये धरा पवित्र है। तो क्या कोई धरा अपवित्र होती है? कोई भूमि अपवित्र होती है? तो नेताओं के द्वारा जब ये चीज़ बोली जाती है, तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि वो उनकी उस चीज़ पे वार कर रहे हैं जो उनको चाहिए। ठीक इसी तरह किसी धार्मिक सभा में बैठे हैं, किसी एक धर्म के लोग ज़्यादा बैठे हैं, तो वो उस धर्म का ही यशोगान करेंगे, महिमा मंडन करेंगे। किसी भी चीज़ को गलत बताएँगे ही नहीं, क्योंकि उनको खुद को गलत होना है। तो जब इंसान को खुद को गलत होना है और राज करना है, सीट पे बैठना है, तो फिर कोई मतलब नहीं है, राजनीति खराब की तरफ ही जाती है। और मैं तो कहता हूँ किसी चीज़ के परिणाम सामने आते हैं, अगर परिणाम सही आ रहे हैं तो बात सही है। क्योंकि राजनीति ऐसी चीज़ होती है, ऐसा नहीं है कि एक पक्ष को गिरा दे, दूसरे पक्ष को उठा दे, तीसरे को उठा दे, और सबको खुश तो हमारे घर में ही नहीं किया जा सकता। तो फिर राजनीतिक व्यक्ति सबको खुश कैसे कर सकता है? उसकी एक अपनी विचारधारा होती है, उसका एक अपना सोचने का तरीका होता है। किसी भी पार्टी का नेता आ जाए, मंत्री आ जाए, प्रधानमंत्री आ जाए, मुख्यमंत्री आ जाए, वो सबको खुश वैसे भी नहीं कर सकता।